श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं निकाली गई, लेकिन श्रमिकों को प्रशासन और श्रमिक विभाग की लापरवाही के चलते हुई योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। श्रम विभाग के श्रमिकों के द्वारा विभाग के चक्कर लगाते उनकी चप्पल घिस चुकी है। जिला एटेक यूनियन के तेजपाल सैनी ने बताया कि श्रम विभाग के हालात बड़े गंभीर है। श्रम विभाग की नींव श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए रखी गई थी, लेकिन श्रमिकों को विभाग द्वारा कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। भवन निर्माण संबंधी श्रमिकों को सरकार द्वारा सहायता राशि आती है, वह सरकार नहीं बल्कि बिल्डरों से काम आती है और सरकार श्रमिकों को विभाग द्वारा सहायता राशि दी जाती है। श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और विभाग श्रमिकों को योजनाओं के बारे में अवगत कराती है, लेकिन योजनाओं का लाभ श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा। विभाग के द्वारा श्रमिकों को परेशान किया जाता है और किसी भी योजना का लाभ विभाग द्वारा नहीं दिया जाता। विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई गई जो निम्न है: श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, जीवन बीमा श्रमिकों को किया जाता है, गर्भवती महिला मजदूर को सहायता राशि मिलती है, श्रमिकों की लड़कियों की शादी में 55,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसी विभिन्न योजनाएं जिसमें श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को दी जाती है, लेकिन श्रम विभाग द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन बल्कि आवेदन करता है और फॉर्म रिजेक्ट करके विभाग के चक्कर लगवाते हैं। कई सालों के बाद फॉर्म का नंबर आता है, उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। एटेक यूनियन के तेजपाल सैनी ने श्रम विभाग को नाकारा और निकम्मा विभाग बताया। श्रम विभाग के जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं और वास्तव में श्रम विभाग की जो स्थापना की गई थी वो मज़दूरों की समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और भवन निर्माण से संबंधित जो भी श्रमिक हैं उनके लिए तो जो पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती, बल्कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनाती है उनसे वो सेस के रूप में पैसा लेती है और वो मज़दूरों को देती है। तो इसमें श्रम विभाग का काम केवल यही है कि जो सेंस के रूप में जो पैसा आता है उसको जो मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, उनके जो योजनाएं बनाई हुई हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का लाभ उनको दिया जाना चाहिए। परंतु गत काफ़ी वर्षों से इनका लाभ इन श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। चाहे इन मज़दूरों को औजार खरीदने के लिए पैसे दिए जाएं, चाहे इनके बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में पैसे दिए जाएं, चाहे इनके एक्सीडेंटल कोई हो जाता है तो उस मज़दूर पर भी वो बीमा इंश्योरेंस जो करते हैं उसका पैसा दिया जाए। गर्भवती जो मज़दूर महिलाएं हैं उनको भी पैसा दिया जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार की योजनाओं में कोई पैसा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आम श्रमिक इन योजनाओं को लेकर के काफ़ी परेशानी में है। जिला एटक भी हमारे जो भवन निर्माण की यूनियन है, जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन, उनसे भी हमने कहा है कि इस संदर्भ में कोई भी अपन संघर्ष का रास्ता अपनाएं जिससे कि इन श्रमिकों को लाभ मिल सकें। श्रम विभाग वास्तव में बिल्कुल नाकारा निकम्मा टाइप काम हो गया है और छात्रवृत्ति के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, तो छात्रवृत्ति के सहारे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज महंगाई किस तरह से है, उनका परिवार का पालन पोषण किस तरह से चल रहा है, ये एक चुनौती उनके सामने है। उसके बावजूद श्रम विभाग किसी प्रकार की कोई उनको योजनाओं का लाभ नहीं दे रहा है, जो निंदनीय है। जिला एटक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करती है कि इनको